कोयल बड़े दिनों के बाद अपने बच्चों को लेकर गांव अपने ससुराल जा रही थी। उसके बच्चे बहुत खुश थे। मम्मी मम्मी हम दादी के घर कब पहुँचेंगे? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बस बेटा, थोड़ी देर बाद ही हमारा स्टेशन आने वाला है, फिर हम सब दादी के घर जाएंगे। बेटा, पापा को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया था ना, इसलिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो कल परसों में आ जाएंगे। थोड़ी देर में उनका स्टेशन आ जाता है और कोयल बच्चों को ट्रेन से लेकर उतर जाती है। इसके बाद वो लोग एक रिक्शा में बैठ जाते हैं अपने घर जाने के लिए। इत्तेफाक से वहीं एक पेड़ के ऊपर चुड़ैल बैठी थी। जब वो कोयल और उसके बच्चों को देखती है तो उसके मन में विचार आता है, अरे वाह, ये लोग तो कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। चलो इनके पीछे चलकर देखती हूँ, इन्हें परेशान करने में बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल उनके रिक्शे की छत पर चढ़ जाती है और बैठ जाती है और उन सब की बातें सुनने लगती है। मिंटू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी अभी घर तो दूर है ना, तो आप तब तक हमें वो कहानी सुनाइए ना जो दादी के घर में भूतिया पेड़ लगा है उसके बारे में। अच्छा, अभी तो तुम कह रहे हो कि कहानी सुनाओ, लेकिन बाद में तुम डरोगे। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी, मत सुनाइए वो कहानी। मुझे तो उस चुड़ैल के बारे में सोचकर भी बहुत डर लगता है। नहीं नहीं मम्मी, आप सुनाइए ना कहानी, मैं नहीं डरूंगा। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। तुम्हारी दादी के घर के आंगन में जो बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा है ना, वो बहुत पुराना है, कम से कम 70 साल पुराना। वहाँ पर गांव की सबसे बूढ़ी चुड़ैल रहा करती थी। कोई भी पेड़ के पास नहीं आता था क्योंकि सभी उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। सारे गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से बहुत परेशान थे। फिर उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े बाबा को बुलाया और उस चुड़ैल को बहुत मार पड़ी। अच्छा, अब बस भी करो ना, मुझे डर लगता है इन भूत और चुड़ैलों की बातों से। अच्छा, अब लड़ना बंद करो, बस दादी का घर आने ही वाला है, वहाँ पर तुम दोनों अच्छे बच्चे बनकर रहना, ठीक है? ठीक है मम्मी। लेकिन ऊपर बैठी चुड़ैल ये सब सुन रही थी। वो खुद से कहती है, अच्छा, तो उस चुड़ैल को सबने मिलकर बहुत मारा। ठीक है, इन लोगों ने एक चुड़ैल के बारे में ऐसा मजाक किया है ना, अब मैं बताती हूँ असली चुड़ैल की ताकत। थोड़ी देर में उनका घर आ जाता है और सभी लोग रिक्शे से उतर जाते हैं। चुड़ैल भी रिक्शे से उतरकर सीधा आंगन में लगे उस पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। घर पर कोयल की सास मंजरी उन सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आओ आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बच्चे, कितने दिनों बाद आए हो अपनी दादी से मिलने। तुम्हारे मम्मी पापा तो शहर जाकर इस बुढ़िया को भूल ही गए। क्या मम्मी जी, फिर से वही बातें शुरू कर दी आपने? अब आगे है ना, अब तो ताने मत मारिए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी कोयल। चलो तुम सब के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है, आओ आओ खिलाती हूँ। मंजरी बड़े प्यार से अपने पोते और पोती को खीर खिलाती है। कोयल अपने पति गौरव से फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाती है। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल पेड़ पर बैठी बस रात होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है। दादी दादी, क्या वो पीपल के पेड़ की चुड़ैल वाली कहानी एकदम सच है जो हमारे आंगन में लगा है? क्या तुम भी बच्चों, तुम लोग अपने मम्मी पापा की बनाई हुई कहानियों पे यकीन मत किया करो। मैंने कितनी बार कहा है ना तुमसे, ये भूत और चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है, इन सब से तो बस बच्चों को डराया जाता है। तभी कुकर की सीटी बज जाती है और मंजरी जल्दी से रसोई में भाग कर जाती है। देखा मिंटू, मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी पापा बस हमें डरा कर सुलाने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाते हैं, असल में भूतिया चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलकर पता करते हैं कि चुड़ैल सच में है या नहीं। पूजा मिंटू की बातों से ताव में आ जाती है और उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो अभी चलो, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मिंटू और पूजा दोनों बिना किसी को बताए आंगन में लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो दिखाओ कहाँ है चुड़ैल, बुलाओ उसे। ऐसी बातें मत करो पूजा, वरना चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा और वो सच में आ जाएगी, फिर तुम यहाँ से रोते रोते भागोगी। अरे कोई चुड़ैल बुड़ैल होगी तब ना आएगी, भूल गए दादी ने हमें अभी तो बताया है कि ये सब बस कहानियाँ हैं।
पूजा और मिंटू की बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही थी। वो तुरंत नीचे आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर मिंटू और पूजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। लो, तुमने बुलाया और मैं चली आई। मिंटू तो चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि वो पूजा को वहीं पर छोड़कर सीधा अंदर भाग जाता है। लेकिन डर के मारे पूजा वहाँ से हिल भी नहीं पाई। चुड़ैल मौका देखकर पूजा के शरीर में घुस जाती है। अब पूजा बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और बाल खुल गए थे। अब आएगा ना मजा। चुड़ैल वापस पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर उल्टी लटक जाती है। उधर मिंटू डरा सहमा हुआ घर के अंदर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोयल और मंजरी मिंटू की आवाज सुनकर भागे भागे आते हैं। अरे क्या हो गया मिंटू, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, पूजा 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 मम्मी। हाँ बेटा बताओ, कहाँ है पूजा? वो बाहर है, लेकिन उसके साथ वो चुड़ैल भी है, पीपल के पेड़ वाली। क्या तुम ये क्या कह रहे हो मिंटू? ऐसा कैसे हो सकता है? ओफो, फिर वही बात। पता नहीं तुम लोग बच्चों को इतना डरा कर क्यों रखते हो। मंजरी और कोयल भागे भागे पीपल के पेड़ के पास आते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। सामने पूजा पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और हंस रही थी। पीछे से मिंटू भी आता है। ये क्या है? मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है क्या? देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तो मेरा शरीर ले लो। हाँ, हमारे बच्ची को जाने दो। नहीं, मुझे तो इसी का शरीर पसंद है। अब मैं हमेशा इसी के शरीर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से कोई दूर से चुड़ैल पर एक पाउडर फेंकता है और चुड़ैल जोर जोर से खांसने लगती है। कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? इतनी जोर से खांसने के कारण चुड़ैल को पेड़ से नीचे उतरकर आना पड़ा, क्योंकि पेड़ पर उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। तभी अंधेरे से एक गौरव निकल कर आता है। उसे देखकर मंजरी और कोयल बहुत खुश हो जाते हैं। आप आ गए बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। देख ना, यहाँ क्या हो रहा है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है माँ। कहीं से ये चुड़ैल घर में आ गई है और इसने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है बेटा। तूने मुझ पे पाउडर फेंका, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन चुड़ैल कुछ करती से पहले ही अंधेरे से फिर से एक रस्सी आती है और चुड़ैल के हाथ पैर बंध जाते हैं। चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। अरे नहीं, मैं तो अचानक से बहुत कमजोर हो रही हूँ। कौन कर रहा है ये सब? सामने आओ। कोयल भाग कर जाती है और पूजा को उठाकर अपने पास ले आती है। तभी अंधेरे से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तू जो कोई भी है, मुझे अभी के अभी खोल और मुझे जाने दे। हाँ तो जाना, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं तुझे खोल दूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि तू यहाँ से फौरन चली जाएगी, वरना मैं तुझे एक बोतल में बंद कर दूंगी। चुड़ैल ये सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे खोल दो, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। ठीक है। कंचन कुछ जादू करती है जिससे चुड़ैल की रस्सी खुल जाती है और रस्सी खुलते ही चुड़ैल वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। कोयल लगभग रोते हुए गौरव से कहती है, आप जल्दी कैसे आ गए? आप तो 2-3 दिन बाद यहाँ आने वाले थे। हाँ, मगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो आ गया। और ये मेरी ऑफिस की दोस्त है कंचन। इसे मेरा गांव देखने का मन था, इसीलिए मैं इसे भी साथ में ले आया। बहुत अच्छा किया। इतना बोलकर कोयल रोते हुए कंचन को गले लगा लेती है। खुद को संभालिए भाभी जी, अगर आप ऐसे रोएंगी तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तुमने ये सब किया कंचन? तुमने उस चुड़ैल को कैसे हराया? जी हाँ, हूँ तो मैं एक मामूली इंसान ही, मगर मेरी माँ अपने समय की एक बहुत बड़ी विद्वान थी। उन्हें तो भूतों और चुड़ैलों को वश में करना भी आता था। दुख की बात यह है कि एक बार एक बहुत भयानक भूत से लड़ते हुए उनकी जान चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी विद्या मुझे भी सिखा दी थी। बाप रे बाप, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हें इतना कुछ आता है कंचन। लेकिन जो भी हो, मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। फिर क्या था, सब लोग खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं और अगले ही दिन गौरव आंगन से वो पेड़ कटवा देता है।